स्त्रियों की भी दो पत्नियां हैं। एक क्या? एक का नाम है अच्छाई और एक का नाम है बुराई। सुनीति और सुरुचि। सुनीति अच्छाई और सुरुचि बुराई। हर आदमी की दो पत्नियां होती हैं। अच्छाई, उसके भीतर एक अच्छाई नाम की पत्नी है और दूसरी बुराई नाम की पत्नी है। अच्छाई के पुत्र का नाम है ध्रुव और बुराई के पुत्र का नाम है उत्तम। क्या नाम है? उत्तानपाद जी के दो पुत्र हुए, ध्रुव और उत्तम। आपकी दो पत्नियां हैं, अच्छाई और, ये बताओ आपके अंदर अच्छाई बुराई दोनों हैं कि एक चीज है? आप बताओ मैया, आप लाल, आपके अंदर अच्छाई बुराई दोनों हैं या सिर्फ एक चीज है? क्या है? हैं? दोनों हैं? ज्यादा क्या है? भैया, आप लोगों के अंदर अच्छाई बुराई दोनों हैं कि एक है? क्या है? दोनों। ज्यादा क्या है? क्या है? अच्छाई ज्यादा है आप में कि बुराई? जोर से कहने में डर लग रहा है, कहो ना खुल के। आप अच्छे हैं तो कहो कि हम अच्छे हैं, आप बुरे हैं तो कहो कि हम बुरे हैं। क्यों? आप अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छाई ज्यादा है कि बुराई? जोर से। अच्छाई ज्यादा। अपने को बुरा नहीं कहते क्यों? यही ईगो है, यही एटीट्यूड है जो कहने नहीं देता कि मैं बुरा हूं। कबीरदास जी कहते हैं, बताओ इस संसार में सबसे बुरा कौन है? कौन? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना। कहने में तनिक भी सकुचाया ना करो। हम और आप अच्छाई के पुतले नहीं, हम और आप बुराई के ही पुतले हैं। सच कहने में इतनी देर क्यों? जब हम कहेंगे, जब हम स्वीकार करेंगे कि हम गलत हैं, और ये बात जब भगवान से कहोगे कि प्रभु हम तो अपराधी पापी हैं, अब आप ये कहोगे कि नहीं हम तो पुण्यात्मा हैं, हम तो सही हैं, तो भगवान बोले सही है तो जा, यहां क्या कर रहा है? इसलिए हमें पहले ये देखना है कि हम गलत कहां हैं। हमारे अंदर अच्छाई भी है और दुनिया देखे हमारी अच्छाई, पर हम स्वयं देखें अपनी बुराई। हमें अपनी अच्छाई का आकलन नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बुराई का आकलन करना चाहिए। दुनिया करे हमारी अच्छाई का आकलन, हम खुद क्यों करें? जो अपनी अच्छाई खुद देखेगा उसकी दुनिया बुराई देखेगी, और जो स्वयं की बुराई देखेगा तो वो बुराई अपने को देखते देखते, अपने को सुधारते सुधारता वो इतना ठीक हो जाएगा कि संसार उसे बुरा देखेगा ही नहीं, अच्छा देखेगा, क्योंकि सुधार रहा है ना वो अपने को। सुधारते सुधारते हर व्यक्ति अच्छा हो जाएगा। अब उदाहरण से समझो, हरिश्चंद्र का नाम सुना है आप लोगों ने? हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा हैं कि झूठे राजा हैं? बोलो जोर से। सत्यवादी होने से पहले हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं थे। हरिश्चंद्र के बारे में आप ये तो जानते हो कि बहुत बड़े सत्यवादी थे, और ये बात सही है, पर वो सत्यवादी बने क्यों?
एक दिन उन्हें ये समझ आ गया कि सत्य के साथ ईश्वर होते हैं। तो उन्होंने, पहले तो वो झूठ बोल देते थे, फिर उन्होंने अपने को सुधारना स्टार्ट किया और इतना सुधारा कि आज पुराणों में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र। क्यों सुधारा? नहीं सुधारे होते तो कौन जानता। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन को बदलना चाहिए, गलत से सही की ओर जाना। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, बंधन से मुक्ति की ओर जाना, यही है यात्रा जीवन की। तो आपकी दो पत्नियां हैं, अच्छाई बुराई। अब आपके ऊपर हावी कौन है, अच्छाई या बुराई? इसलिए अपनी बुराई को दबा के रखो और अपने भीतर की अच्छाई को, अपनी बुराई को धीरे धीरे समाप्त करो और अच्छाई को जीवित रखो। सदा कहा जाता है कि आपके अंदर राम भी हैं और रावण भी है। अब आपने जगा किसे रखा है? तो सुनीति के पुत्र हैं, अच्छाई के पुत्र हैं ध्रुव, और बुराई के पुत्र हैं उत्तम। एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। जो अच्छाई है, जो अच्छाई का फल है, अर्थात ध्रुव, वो पिता की गोद में बैठना चाहता है। अर्थात अच्छाई का फल आपको उस परमात्मा रूपी पिता के गोद में ही बिठाना चाहती है। तो आप ध्रुव जी किसकी गोद में बैठना चाहते हैं? पिता की। पर जैसे ही पिता की गोद में गए तो ध्रुव जी जैसे ही पिता की गोद में बैठना चाहते तो बगल में खड़ी सुरुचि अर्थात बुराई, तो बुराई ने अच्छाई का हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। चल तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। सुनीति ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ के, जा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। चल जा यहां से। अच्छाई का हाथ पकड़ के किसने गिरा दिया? बुराई ने। याद रखना, आप कहते हो ना महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। हम सबके साथ क्या करते हैं? अच्छा करते हैं, पर हमारे साथ क्या होता है? ऐसा सबका सवाल रहता है आप लोगों का। अच्छा एक बात बताओ, ध्रुव जी 5 साल के बच्चे हैं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा ध्रुव जी ने, पर उनका हाथ नीचे पकड़ के गिरा दिया गया। हमने किसी का बुरा नहीं किया, पर हमारा बुरा किया लोगों ने। ध्रुव जी ने बुरा नहीं किया, पर ध्रुव जी के साथ बुरा हुआ। किसने किया? सौतेली मां। याद रखिएगा, आप भी बुरे नहीं होते कई बार, पर लोग आपको आरोप लगाती है कि आप बुरे हैं। जिनके साथ आप अच्छा करते हैं वह भी आपके साथ बुरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है। क्या है ये? सांप को हम लोग दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को, बोलो हाँ। तो नाग पंचमी को जिसने सांप को दूध पिलाया है, क्या सांप उसको डसेगा नहीं? उत्तर दो। आपका धर्म है
दूध पिलाना और उसका धर्म है, बोलो, डसना, उसका धर्म है काटना। इसलिए आप अपने धर्म का पालन करते रहो, वो अपने धर्म का करता रहे। कई बार आप अच्छा करते हैं, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि मैंने आपके साथ अच्छा किया तो आप भी मेरे साथ अच्छा करो। नहीं, जरूरी नहीं है कि हम जिनके संग अच्छा करेंगे वो हमारे साथ अच्छा करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, आप जिनके संग अच्छा करते हैं वो भले आपके संग अच्छा ना करें, लेकिन अच्छा करने का फल अच्छा है कि बुरा है? उत्तर जोर से। अच्छा ये बताओ, फल देता कौन है? जिसके संग हमने अच्छा किया वो रिटर्न अच्छा फल देगा या ईश्वर फल देता है? तो सिंपल है ना, आप जिनके संग अच्छा करते हो अच्छा करो और भूल जाओ, क्योंकि अच्छाई का फल वो व्यक्ति नहीं भगवान देंगे। आप गलती ये करते हो कि सामने वाले से उम्मीद करते हो कि तेरे संग मैंने अच्छा किया तो तू भी मेरे संग अच्छा कर। नहीं, सांप आपके संग अच्छा नहीं करेगा, उसे मौका मिलेगा तो वो डसेगा, क्योंकि वह उसका स्वभाव है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की इच्छा तू कर्म कर, तू सबका भला कर और करके भूल जा मैं हूं, याद रखता हूं तेरे कर्म का फल तुझे मैं दूंगा, तू मेरे भरोसे करना। आप लोग भगवान के भरोसे करते नहीं। आप तो मैया शादी में जाती हो एक कुकर लेके कि उसकी बेटी का ब्याह है तो कुकर देंगे व्यवहार में। तो आप किसी की बेटी के ब्याह में कुकर देती हो ना, शादी वादी में, और लिफाफा भी देती हो 100 रुपए का, 500 का, 1000 का, 2000 का। लेकिन आप लोग देने के बाद उम्मीद लगाते हैं कि हमने 2 लीटर का कुकर दिया तो वहां से 3 लीटर का आना चाहिए। हमने 500 रुपए दिया था तो वहां से 600 आने चाहिए। क्यों? ये सही है गलत है? तो तुम लड़की के विवाह में तुमने क्या किया? सौदा करके आए, हमने तुम्हें दिया, तुम एक कुकर भी तुम फोकट में नहीं देती हो। क्यों? कि उसकी बेटी का ब्याह है तो दे दो और भूल जाओ। नहीं, लिखवाएंगे प्रॉपर। चलो लिखवाओ, अच्छी बात है, पर वापस चाह की उम्मीद तो ना रखो। वो लोग भी बड़े होशियार हैं, 2 लीटर वाला कुकर लेके 1 वाला पकड़ा देते हैं, वो भी कम चतुर हैं। हाँ या ना? जैसे आप किसी रिश्तेदार के घर गए तो आपको ना पुरुषों को पैंट शर्ट के कपड़े मिलते हैं पैक। आओ आओ ये तिलक लो, ये फिर वही कपड़ा आप रख लेते। आपके घर कोई मेहमान आता तो वही चिपका देते हैं, फिर वही वाला कपड़ा वो उसको चिपका, घूम फिर के वही कपड़ा आपके पास आ जाता है। वो एक कपड़ा घूमता रहता है। मैयाओं में भी ये एक साड़ी घूमती रहती है। हाँ या ना? अच्छी वाली साड़ी मैया अलग कर लेंगी और जो थोड़ी अच्छी नहीं होगी वो व्यवहार के लिए रख लेंगी। बोलो हाँ, ये व्यवहार में ननंद आएगी तो ये वाली पकड़ा देंगी। हम आपसे कहते हैं कि भला करने के बाद आपको भूल जाना चाहिए। किसी की मदद करने के बाद
बोलो, याद कौन रखेगा? भगवान। आपने किसी के साथ भला किया है तो आपके साथ वो व्यक्ति भले बुरा करना चाहे, पर भगवान आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि भलाई का फल भलाई है और बुराई का फल, भले व्यक्ति के साथ बुरा नहीं हो सकता। आप कहते हैं हमारे साथ बुरा हुआ, नहीं, आपने कभी कहीं बुरा किया था, वो उसके कारण आपके लिए बुरा हुआ, वरना आपने भला किया होगा तो आपके साथ बुरा विधाता तो नहीं होने देंगे। ईश्वर के घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं। ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में बैठना चाहते, मां ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। सौतेली मां ने, ध्रुव जी रोने लगे। माता ने कहा, पुत्र क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मां मुझे पिता ने गोद में नहीं बिठाया। मां ने कहा, कोई बात नहीं, तुझे तेरे पिता ने गोद में नहीं बिठाया तो तू रोता क्यों है? जा उस परम पिता की गोद में बैठ बेटा, जिसकी गोद में तेरे पिता भी नहीं बैठ सके। जा। धन्य है वो माता सुनीति जो अपने बेटे को भगवान की गोद में बैठने का पाठ पढ़ा रही है। सच बताओ, बेटे का निर्माण पिता से होता है या मां से? उत्तर, पिता का निर्माण, पुत्र का निर्माण किससे है? पिता भी निमित्त है, हम ये नहीं कहते कि पिता का योगदान नहीं है, पर पिता के द्वारा एक तनिक सा योगदान है। 9 महीने का पूरा योगदान माता का है। बोलो हाँ। इसलिए पुत्र के निर्माण में, मानव के निर्माण में माता का योगदान बड़ा है। लेकिन मैया लोग फेल कब हो जाती हैं? तुमने बच्चे को पेट में तो पूरा तैयार किया, लेकिन जैसे ही पेट से बाहर आया तो मां ने अपनी जिम्मेदारी भुला दी। जैसे पेट में शरीर का विकास हुआ, ऐसे बाहर संस्कारों का भी तो विकास करना आपकी ही जिम्मेदारी थी ना। पिता की भी जिम्मेदारी है, हम ये नहीं कहते, पर माता की भी बहुत जिम्मेदारी है। अच्छा बताओ, बच्चे ज्यादा समय किसको देते हैं, माता को कि पिता को? खुश रहिए। बच्चे ज्यादा वक्त किसे देते हैं, पिता या मां? किसके पास रहते हैं? मां। इसलिए बच्चे बिगड़ेंगे तो जिम्मेदारी ज्यादा किसकी होगी? पिता की भी जिम्मेदारी होगी, पर मां की ज्यादा है, क्योंकि बच्चे समय मां को ज्यादा देते हैं और मां भी समय ज्यादा। पिता परदेश में होता है, कई बार काम काज के लिए बाहर होता है, दिन भर तो मां ही साथ होती है। जिम्मेदारी पिता की भी है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं, ये बिल्कुल हम नहीं कहना चाहते, पर पूरी जिम्मेदारी अधिकाधिक मां की है। इसलिए मैया आप कुम्हार हो। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी से चाहे घड़ा बनाए और मिट्टी से चाहे चिलम बनाए, माता वो कुम्हार है जो बच्चों को चिलम बनाकर जलने और जलाने के लिए तैयार कर दे, या घड़ा बनाकर ठंडा रहने और ठंडा रखने के लिए तैयार कर दे। आप मां हो। मां कौन है? माता ब्रह्मा होती है। मां कौन है? ब्रह्मा, जो निर्माण करती है। तुमने बच्चे का पेट में निर्माण कर दिया ना, अब बाहर आया है तो जरा उसे 10 साल तक तो बच्चा माँ बाप की बात सुनता ही सुनता है, और नहीं सुनता, 10 साल का लड़का तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो इसमें लड़के की गलती कहाँ है? 10 साल का है, वो नहीं सुन रहा है, तो तुम्हारी परवरिश में कमी है।
माता पिता के परवरिश में कमी है कि बच्चा तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है। इसलिए मेरी मां, आप कितना भी पैसा कमा लो, आपकी असली संपत्ति सोना नहीं है। आपके पास 100 किलो सोना हो, आपके पास करोड़ों रुपए हों और आपकी संतान बिगड़ जाए, तो आपकी असली संपत्ति वो सोना है, पैसा है, या आपकी संतान है? आपकी संतान योग्य निकल गई, लायक निकल गए, बच्चे संस्कारी हो गए, तो सोना और पैसा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लायक होगा बेटा तो सोना पैसा की आपको क्या जरूरत है, कमाएगा। इसलिए आपकी असली संपत्ति क्या है? बोलो। आपकी संतान, आपकी बेटी, आपका बेटा। आजकल बाजार में बहुएं अच्छी मिल रही हैं या नहीं? जोर से उत्तर हां या ना। अच्छी मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? बोलो मेरी मां। हैं? अच्छी मिल रही हैं कि नहीं? आजकल बहुओं को लेके चिंताएं रहती हैं कि नहीं, कि बेटे को अच्छी मिलेगी कि कैसी मिलेगी, कैसी आएगी, घर चलाएगी कि नहीं चलाएगी। चिंता तो रहती ही है, हाँ या ना? जोर से। अच्छा, बहुएं बिगड़ रही हैं, मैंने सुना है, ये बात सही है कि गलत है? उत्तर, उत्तर मेरी मां। अच्छा ये बताओ, बहू बिगड़ी तो इसमें बहू की गलती है कि उस लड़की के माता पिता की? किसकी गलती है? लड़की बिगड़ गई तो गलती किसकी है? लड़की की या उसकी मां और बाप की? लड़की बिगड़ती है तो गलती उसकी मां की होती है, और लड़का बिगड़ता है तो गलती उसके बाप की होती है। सही है? मां सही होगी तो बेटी सही होगी। बेटी बिगड़ी है तो निश्चित देख लीजिएगा गहराई में झांक के, उसकी मां भी बिगड़ी है। आम के पेड़ से बबूल तो नहीं हो सकता ना मेरी मां? कांटा तो नहीं निकल सकता? बोलो। इसलिए आप मां बाप पर उंगलियां खड़ी होंगी, आप पर उंगलियां खड़ी ना हो, इसके लिए अपनी संतान को श्रेष्ठ बनाइएगा। अपनी बेटी को योग्य संस्कार दीजिएगा, ऐसे संस्कार जो परिवार को लेकर चले। बेटे को संस्कार दीजिए कि तू चरित्रवान रह और मन लगा के अपना काम कर। आप लोगों ने डिग्रियों पे ध्यान पूरा दिया है, बेटी के पास ये डिग्री होनी चाहिए, बेटे के पास ये वाली डिग्री और होनी चाहिए। जितना फोकस डिग्रियां देने में है, थोड़ा सा फोकस संस्कार देने में हो। हम कहते हैं बच्चे के पास एक आध डिग्री कम होगी तो चलेगा, पर संस्कार पूरे होने चाहिए बेटी और बेटों के पास, क्योंकि रिश्ता। अच्छा सुनो, IAS IPS जो होते हैं ना, कई बार सुनने में आया, आपने भी अखबार में टीवी पे सुना कि फलाने IAS ने आत्महत्या कर ली, फलाने IPS ने। अब जब IPS बन गया, IAS बन गया, तो इतना बड़ा पद पाया, इतनी बड़ी पढ़ाई की, तो फिर आत्महत्या क्यों कर लिया? जिंदगी के उस सफल मुकाम में पहुंचकर आत्महत्या क्यों करते हैं लोग? क्यों? उत्तर दो।
क्योंकि सफलता पा लेना अलग विषय है, कामयाब हो जाना अलग विषय है, पैसा कमा लेना अलग विषय है, पढ़ लिख लेना अलग विषय है, पर जीवन जी लेना ये बिल्कुल अलग है। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जब जीवन जीना स्टार्ट करते हैं तो जिंदगी की उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं और आत्महत्या को चुन लेते हैं। डिप्रेशन, तनाव, परेशानी, चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते। बोलो हाँ, लड़खड़ा जाते हैं। जरा सा संकट आया, लड़की आत्महत्या कर लेती है, लड़का आत्महत्या कर लेता है, मर जाते हैं लोग। चुनौतियां आई, परेशान हो गए। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, हर चुनौती से लड़ना क्या ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है? आप अपने बेटे को ये भी सिखाएं कि कल परिस्थिति कैसी भी होगी हमें लड़ना होगा। बेटी को ये भी सिखाओ कि परिस्थिति कैसी भी हो हमें पॉजिटिव रहना है, लड़ना है। क्या ये लड़ना परिस्थितियों से, क्या ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है? उत्तर दो। लेकिन आज परिस्थितियों से लड़ना, चुनौतियों का सामना करना, ये किसी स्कूल कॉलेज में बच्चों को नहीं पढ़ाया और सिखाया जाता। इसलिए आईपीएस होकर भी आत्महत्या कर लेते हैं लोग। बड़े जज बन गया पर आत्महत्या कर ली, सफल एडवोकेट बन गया, आत्महत्या कर ली, सफल डॉक्टर बन गया, आत्महत्या कर ली। क्यों? डिग्रियों की होड़ में तो पास हो गए पर रियल जिंदगी में फेल हो गए। इसलिए बच्चों को मजबूत कीजिएगा। धन्य है जनक जी